दोस्तों, आज के केस की शुरुआत होती है 2025 में तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अमीनपुर की रघुवेंद्र कॉलोनी से, जहां रात को 3 बजे के करीब कुछ आवाजें आती हैं और आवाजें थी एक शख्स की जिसका नाम था चेन्नैया, जो जोर जोर से अपने पड़ोसियों का दरवाजा पीट रहा था। जब चेन्नैया के पड़ोसी अपने घर से निकल के बाहर आते हैं तो चेन्नैया को बड़ी घबराई हुई हालत में देखते हैं। इसके बाद चेन्नैया उन लोगों को अपने साथ अपने घर ले जाता है और पड़ोसियों के घर पहुंचते ही चेन्नैया की जो पत्नी थी वो पड़ोसियों को दर्द में तड़पती हुई हालत में मिलती है। जब पड़ोसियों ने चेन्नैया से उसकी पत्नी की इस हालत के बारे में पूछा तो चेन्नैया उन्हें बताता है कि शायद रजिता ने पेरू गन्नाम, जो एक साउथ इंडियन मशहूर डिश है, उसे खाया है, जिसे खाकर वो बीमार पड़ गई है। इतना सब कुछ देखने पर उन सभी को ये केस फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा था, इसलिए पड़ोस के सभी लोग रजिता को कार से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन चेन्नैया घर पर ही रुका रहा और उसने वहाँ पर खड़े जो बाकी पड़ोसी थे इन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि उनके तीनों बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे, लेकिन अब वो भी बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे। मुझे लगता है कि शायद जो खाना रजिता ने खाया था वो उन्होंने भी खाया होगा, जिस वजह से इनकी भी तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद पड़ोसी जब बच्चों को अंदर देखने जाते हैं तो वो उन बच्चों को बेजान देखकर हैरानी में पड़ जाते हैं। बच्चों को देखकर उन्हें किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। जब सभी लोगों ने बच्चों को उठाने की कोशिश की और उन्हें हिलाया डुलाया और नस पकड़कर चेक किया तो पड़ोसियों को उन बच्चों के अंदर जान बची हुई नहीं लगती है, पर वो बिल्कुल श्योर नहीं थे। अब अचानक से रजिता की तबीयत खराब होती है और उनके तीनों बच्चों की मौत ये एक सीरियस मैटर था, इसलिए इस बात की खबर तुरंत पुलिस को कर दी गई। वहीं चेन्नैया की रो रो के हालत खराब हो गई थी क्योंकि एक ही रात में उसका परिवार बिखर गया था। इसके बाद वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस तुरंत तीनों बच्चों को गांधी हॉस्पिटल पहुंचा देती है और वहां पर उन तीनों को डॉक्टर मरा हुआ घोषित करते हैं। वहीं चेन्नैया भी अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल में ही था। जब उसे ये खबर मिलती है तो उसे गहरा सदमा लगता है क्योंकि एक रात में उसने अपनी एक बेटी और 2 बेटों को खो दिया था। वहीं पुलिस को इन सबके पीछे का राज पता करना था, इसलिए वो चेन्नैया को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। चेन्नैया ने पुलिस को बताया कि वो पेशे से एक प्राइवेट कंपनी का वाटर टैंक ड्राइवर है और वो रोजाना की तरह उस दिन भी रात को 10 बजे के करीब निकल गया था, जहां उसे वाटर टैंक को संगारेड्डी से हैदराबाद के चंदानगर ले जाना था और इस काम के लिए उसे रात के करीब 9 बजे कंपनी से कॉल भी आई थी। जब वो रात को 3 बजे के करीब घर आता है और दरवाजा खटखटाता है तो उसकी पत्नी दर्द में तड़पते हुए दरवाजा खोलती है और वो पेट को पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी और बोलते बोलते बेहोश भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा हो। उसने पुलिस से भी कहा कि उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि पेरू गन्नाम खाने के बाद ही उसकी और उसके बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि उसके अंदर जो उसने दही डाला था उसे वो बाजार से लेकर आई थी और उसे मिलाकर रजिता ने ही तीनों बच्चों को दिया था और उसके बाद वो खुद बेहोश हो गई। इसके बाद जब वो कमरे की तरफ भागता है तो उसके बच्चे कोई हलचल नहीं कर रहे थे। जब उसने बच्चों को उठाने की कोशिश की तो उनमें से कोई नहीं उठा। इसके बाद वो तुरंत पड़ोसियों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। उसे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आपको बता दें, चेन्नैया के इस बयान से पुलिस को एक आउटलाइन तो समझ आ गई थी, लेकिन अभी भी पुलिस को कई सवाल खटक रहे थे। पुलिस ने चेन्नैया से पूछा कि जब घर में सबने ये खाना खाया तो तुमने क्यों नहीं खाया? वहीं तुम्हें काम से घर आने में 5 घंटे किस बात के लगे, जबकि वाटर टैंक को संगारेड्डी से चंदानगर तक आना जाना मिलाकर 2 से 2.5 घंटा ही लगता है। इस बात का जवाब देते हुए चेन्नैया ने पुलिस को कहा कि उस रात वो खाना लेकर तो गया था, पर उसे खाना खाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि उस रात रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से उसे वहां जितना समय लगना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा लग गया। आपको बता दें कि पुलिस के हर सवाल का जवाब उसके पास सटीक था, लेकिन फिर भी वही शक के घेरे में बना हुआ था क्योंकि इस परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक मौत से जूझ रहा था और एक सही सलामत पुलिस के सामने मौजूद था। तो ऐसी स्थिति में पुलिस का डाउट उसी शख्स पर जाता है जो सही सलामत खड़ा होता है और इस केस की भी सुई चेन्नैया पर ही जा रही थी। फिर आता है वो दिन जिस दिन तीनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि तीनों बच्चों की जान किसी ने गला घोट के ली है। जिस केस को सभी फूड पॉइजनिंग का केस समझ रहे थे वो तो एक सोची समझी साजिश थी, जान से मारने की, जहां एक नहीं 3 बच्चों को मारा गया था। लेकिन किसी भी क्राइम को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है, जो तेलंगाना पुलिस को मिल भी जाता है, जिसे देखने के बाद न सिर्फ पुलिस को बल्कि हर किसी को हैरानी हुई। आपको बता दें, चेन्नैया की पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया था तो उसकी हालत इतनी सीरियस थी कि उसे देखकर तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कर दिया गया।
और कहा गया कि पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हुई है। इसके बाद चेन्या की पत्नी का स्टमक वॉश किया गया। इनका एक मेडिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक ट्यूब को स्टमक के अंदर डाला जाता है और उससे उसके अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वहीं रजिता का ब्लड और यूरिन सैंपल भी लिया गया था। वहीं 3 घंटे बाद रजिता की सेहत में काफी सुधार था और रिकवरी भी बहुत जल्दी हो गई थी। जब पुलिस ने रजिता की ब्लड और यूरिन रिपोर्ट देखी तो वो भी नॉर्मल थी। वहीं जब चेन्नई अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो उसकी आंख खुलते ही वो अपने तीनों बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन वो इस बात का खुलासा नहीं करता कि अब उसके तीनों बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एक माँ के लिए बहुत बड़े सदमे की बात थी। वहीं डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि कहीं ये खबर मिलते ही रजिता कोमा में ना पहुंच जाए। इसके बाद चेन्नई ने रजिता को हॉस्पिटल से ले जाने की बात कही तो डॉक्टर्स ने कहा कि टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक पुलिस केस बन गया है। वहीं पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। उन्होंने चेन्नई के पड़ोसियों से कहा कि 27 मार्च की रात को इनके घर के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी थी क्या, जैसे कोई चीखने चिल्लाने की। वहीं पुलिस ने चेन्नई की उस टैंकर कंपनी को भी कॉल किया और पता किया कि वो सच कह रहा है या नहीं, कहीं पुलिस को ये गुमराह तो नहीं कर रहा। आपको बता दे, पुलिस को कहीं से भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि चेन्नई को मुजरिम करार कर सके। वहीं उस रात रजिता की टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि रजिता को फूड पॉइजनिंग हुई है। मतलब साफ दिख रहा था कि खाने में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे रजिता की तबीयत खराब हुई हो। लेकिन पुलिस के सामने अभी भी वही सवाल खड़ा हुआ था कि उस रात को रजिता और तीनों बच्चों के साथ हुआ क्या था और इन सबके पीछे किसका हाथ था। इसके बाद पुलिस ने चेन्नई के घर के सभी लोग के फोन डिटेल निकलवाना शुरू कर दी। तभी पुलिस के सामने एक ऐसा नंबर निकल के आया जिससे पिछले 6 महीने में कॉल और मैसेजेस के जरिए बहुत ज्यादा बातें हुई थी और इसी नंबर से उस घटना वाले दिन यानी 27 मार्च को 6 बजे भी बात हुई थी। ये वही दिन था जब चेन्नई रात को काम के लिए घर से 10 बजे निकल गया था। आपको बता दें, नंबर था तेलंगाना में नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक प्राइवेट फर्म एम्प्लॉय शिवा का, जिसका कनेक्शन चेन्नई की पत्नी से था। उस चैट के जरिए पुलिस को पिछले 6 महीने से चल रहे इनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद पुलिस चेन्नई के घर पहुंचती है ताकि ये पता चल सके कि तीनों बच्चों की जान लेने के पीछे कौन था। वहीं रजिता भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और जब पुलिस ने फोन की सारी चैट को रजिता और चेन्नई के सामने रखा तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उसके बाद जब पुलिस ने रजिता से सख्ती बरतते हुए खुलासा करने को कहा तो ये कहानी इस तरह सामने आई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, ये बात साल 2013 की थी जब रजिता ने अपना 12th क्लियर किया था और रजिता की 18 साल की उम्र में ही इससे बड़े 38 साल के लड़के चेन्नई से शादी करा दी गई। आपको बता दें, चेन्नई की रजिता के साथ दूसरी शादी थी क्योंकि पहली पत्नी जब प्रेग्नेंट थी तभी प्रेगनेंसी में दिक्कत होने की वजह से उसकी जान चली जाती है और साथ ही उसके बच्चे को भी डॉक्टर बचा नहीं पाते हैं। चेन्नई जहां वाटर टैंकर ड्राइवर था, वहीं रजिता भी शादी के बाद एक प्राइवेट टीचर थी। पिछले 12 साल में उन दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था साई कृष्णा और उनकी 10 साल की बेटी थी मधुप्रिया और सबसे छोटे बेटे का नाम था गौतम, जिसकी उम्र 8 साल थी। ऊपर से देखें तो यहाँ तक सब कुछ सही लग रहा था। चेन्नई हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता था कि वो रजिता को खुश रखे और किसी भी तरह की उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन रजिता को अंदर से कहीं न कहीं उसके पति के 20 साल बड़े होने की बात खाए जा रही थी। वहीं हर समय वो अपने पति को अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के हस्बैंड से कंपेयर किया करती थी। चेन्नई के मुकाबले रजिता बहुत ही यंग थी। वो अपने पति के साथ इमोशनली और फिजिकली अटैच्ड नहीं थी, लेकिन चेन्नई रजिता से बहुत प्यार करता था जबकि वो नहीं करती थी और इसी बात को वो रोज चेन्नई से कहती थी। और कहीं न कहीं रजिता की इस हरकत के लिए जो जिम्मेदार थे वो थे इसके पेरेंट्स, जिन्होंने अपनी बेटी को आगे पढ़ने के बजाय उसकी इतनी कम उम्र में शादी कर दी। जिस उम्र में लोग अपने करियर के बारे में सोचा करते हैं वो उस उम्र में माँ बन चुकी थी। वहीं जब 6 महीने पहले वो अपने स्कूल के रीयूनियन में शामिल होने के लिए नलकोंडा गई तो वहां पे उसकी मुलाकात 10वीं क्लास में पढ़ने वाले शिवा कुमार से हुई। उसे देखने के बाद रजिता मानो पुराने रिश्ते को भूल गई और एक नया पाप उसके दिल में पनपने लगा और फिर इनकी मुलाकातों का सिलसिला चालू हो गया और उनकी ये मुलाकातें उन्हें इतना करीब ले आई कि दोनों फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगे। वहीं शिवा भी उसे वो सब सुख और आजादी दे रहा था जो वो इतने सालों से तलाश कर रही थी और इन दोनों का फिजिकल रिलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि शिवा के लिए वो हद से ज्यादा पागल हो गई थी और अब वो किसी भी हालत में शिवा को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। कहने को तो वो शादीशुदा थी और 3 बच्चों की माँ भी थी, लेकिन रजिता की इस हवस में उसे अपने बच्चे भी नहीं दिखे। वहीं वो अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने पति को छोड़कर शिवा के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती थी। पर शिवा ने रजिता के सामने एक शर्त रख दी थी कि उसे अपने पति के साथ अपने तीनों बच्चों को भी छोड़ना होगा, तभी वो रजिता से शादी करेगा।
वो सिर्फ रजिता को अपनाएगा, उसके बच्चों को नहीं। इसमें चौंकाने वाली बात तो ये थी कि रजिता ने इस शर्त को कबूल भी कर लिया, क्योंकि उसे किसी भी हालत में शिवा ही चाहिए था। इसके बाद रजिता ने एक प्लान बनाया जिसने इंसानियत और एक भरोसे को चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें, रजिता ने पुलिस के सामने कबूल किया कि जब रात को 10 बजे के करीब चेन्नैया घर से काम के लिए गया था, उसने सभी बच्चों को खाना खिला के देर रात को एक एक बच्चे को बहाने से बुलाया और तौलियों से उनका गला घोट दिया और इस तरह तीनों बच्चों की जान ले ली। पहले उसने अपने बड़े बेटे को मारा और लास्ट में छोटे बेटे को। बच्चे बहुत छोटे थे जिस वजह से वो अपने आप को बचा नहीं पाए। वहीं रजिता ने अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा किया ताकि सभी को इनकी मौत की वजह फूड पॉइजनिंग लगे। हालांकि ये पूरा खेल रजिता ने ही खेला था। वहीं रजिता ने इस प्लान के बारे में शाम को 6 बजे कॉल करके शिवा को भी बता दिया। ये सब जानने के बाद भी शिवा ने उसे रोका नहीं, इसलिए इन सब में गुनाह उसका भी माना जाएगा। वहीं पुलिस ने रजिता से कहा कि इतना सब करने की क्या जरूरत थी, तुम डिवोर्स भी तो ले सकती थी। इस पर रजिता जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं डिवोर्स होने तक का वेट करती। बात बच्चों की जान लेने की आई तो उसने बच्चों को अपने रास्ते से इसलिए हटा दिया ताकि वो अपने पति के काम पर जाने के बाद आराम से शिवा के साथ समय बिता सके। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो मौका देकर अपने पति को भी मौत की नींद सुला देती। इसके बाद 3 अप्रैल को पुलिस ने रजिता और शिवा को अरेस्ट कर लिया और दोनों संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद हैं। अब तक ये पता नहीं चला है कि उन्हें क्या सजा मिलनी है। वेल, आगे कुछ अपडेट आएगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आपके हिसाब से इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।